हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट। करीब 12,000 शिक्षक अब बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे। ये बिहार का लेटेस्ट न्यूज है। 10 से 18 साल पढ़ाने के बाद भी ये न प्रमोशन के योग्य है, न प्रमोशन हो पाएगा। राजकर्मी का दर्जा तो इन्हें मिल गया है, लेकिन फिर भी इनको मिला ठेंगा। चूंकि ये अब रिटायर भी होने वाले हैं और नियम बन गया है कि अब राजकर्मी होने के बाद आपको पढ़ाए 8 साल 10 साल होना चाहिए, 8 साल होना चाहिए। तो अब 2 साल बाद रिटायर हो जाएँगे, तो कोई काम के नहीं, सिर्फ़ राजकर्मी क होके वो लोग रिटायर हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा बिग अपडेट है। इसमें सरकार को संशोधन करना चाहिए, क्योंकि उतना दिन का तो एक्सपीरियंस है ही, उसी को जोड़ दीजिए भाई। 2 साल बाद रिटायर हो जाएँगे तो क्या करेंगे? राजकर्मी मिल के क्या फ़ायदा हुआ? तो चलिए, नहीं तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए-नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के होंगे रिटायर। 10 से 18 साल पढ़ाने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन। टीचर्स बोले अनुभव को भी काउंट किया जाए। बिल्कुल सही। 10 से 18 साल तक पढ़ाने के बाद 1,87,000 राजकर्मी बन गए। लेकिन इसमें 12,000 ऐसे शिक्षक हैं 2 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। करीब 100 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सेवा जुलाई में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में राजस्कर्मी बनने के बाद भी इन्हें न तो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, न कोई सुविधा मिलेगा, न इन्हें और पूरी तरह का कोई लाभ मिलेगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। प्रमोशन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए 8 साल का अनुभव चाहिए। ऐसे में 12,000 ऐसे राजकर्मी शिक्षक होंगे जो बगैर प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे। सक्षमता पास शिक्षकों की नियुक्ति बतौर राजकर्मी नहीं मानी जाएगी। उसके अनुभव की गिनती अब शून्य हो जाएगी। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षकों की मांग है उसके अनुभव को भी काउंट किया जाए। इस संबंध में मोतिहारी में कार्यरत विनीत कुमार का कहना है कि प्रधानाचार्य पद के लिए नियुक्ति के दौरान अनुभव की गिनती भी की गई थी। तो अब भी करना चाहिए। इसी तरह से आईटीआई परीक्षा में उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुभव की गिनती की गई थी। ऐसे में राजकर्मी का दर्जा देने के दौरान शिक्षक को भी अनुभव की गिनती की जाए। संगीता कुमारी का कहना है कि यदि अनुभव की गिनती होती तो प्रमोशन के साथ ही दूसरे अन्य लाभ मिलते। राजकर्मियों को क्या-क्या सुविधा मिलती है? देखिए, शिक्षकों को एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ मिलता है। रिटायरमेंट के वक़्त ग्रेच्युइटी भी मिलती है। सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलती है। गंभीर बीमारी और दुर्घटना होने पर सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है। शिक्षकों के परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। शिक्षकों की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलती है। ये सब कुछ नहीं मिलेगा अब उन लोग। अब केस 3 देखिए क्या-क्या है। 3 केस में हम लोग देखते हैं, प्रत्येक के बारे में जानते हैं। कम से कम एक कम समय तक राज्य में रहे शिक्षकों को कैसे नुकसान होगा? पहला, मोतिहारी के डेटहा हाई स्कूल में कार्यरत रविभूषण 20 नवंबर को राजकर्मी बने हैं। वे 31 जनवरी 2025 को रिटायर हो जाएंगे। रविभूषण का कहना है कि यदि ट्रांसफर हो जाता है तो नई जगह पर नियुक्ति से पहले ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। अब चलिए केस 2 देखते हैं। भागलपुर के चिन्हित मध्य विद्यालय इस्माइलपुर में कार्यरत उमेश 59.5 साल की आयु में सक्षमता परीक्षा पास करके राजकर्मी बने हैं। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद केवल 5 महीने तक ही राजकर्मी का वेतन ले सकेंगे। तीसरा केस देखिए, पटना के बिहटा में कार्यरत हरीश कुमार सितंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं। उनका कहना है कि राजकर्मी बनने की खुशी है, लेकिन रिटायरमेंट की उल्टी गिनती की वजह से अफसोस होता है कि पहले ही परीक्षा ली जाती या फिर परीक्षा नहीं होती। राजकर्मी बनने के बाद क्या होगा फायदा? राजकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी मिलेगा। समय समय पर वेतन भत्तों में संशोधन का लाभ मिलेगा। हर वर्ष बोनस एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही 8 वर्ष की अवधि के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति भी हो सकेगी। डीईओ शिक्षकों को स्थानांतरित कर सकेंगे। पहले पहले क्या होता था देखिए, प्राथमिक शिक्षकों को कक्षा को 2500 रुपये मूल वेतन मिलता था। मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी मिलता था, जो लगभग 32,000 के आसपास होता था। अब राजकर्मी बनते ही 1 से 5वीं क्लास तक के प्राथमिक शिक्षकों का मूल वेतन तो 25,000 रुपये ही रहेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को सकल वेतन के रूप में 44,130 रुपये मिलेंगे। राजकर्मी बनने के बाद नई नियुक्ति अनुभव की गिनती शून्य हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 42% डीए मिलेगा, वो 10,500 रुपये होगा। 8% आवास भत्ता मिलेगा, जो मूल का 2,000 रुपये होगा। सीटीए के रूप में 2,130 रुपये मिलेंगे। मेडिकल में 1,000 रुपये मिलेगा। पेंशन फंड में 3,500 रुपये जाएंगे।
कम समय तक राज्यकर्मी रहे शिक्षकों को नुकसान होगा, पेंशन में कटौती, कम रिटायरमेंट के बाद कम पैसा मिलेगा, प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए 8 वर्ष की सेवा जरूरी है। रिटायर होने वाले शिक्षकों का केवल एक ही बार वेतन बढ़ेगा, ट्रांसफर जरूरी है, जल्दी रिटायर होने वालों की भागदौड़ बढ़ेगी। शिक्षकों को राज्यकर्मी की सभी सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा। सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, ऐसे में उन्हें राज्यकर्मी के मुताबिक सभी सुविधाएं मिलेगी। शिक्षक संघ के अध्यक्ष केशव कुमार का कहना है कि राज्यकर्मियों की नियुक्ति के दौरान उनके अनुभव को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह बिहार सरकार के स्कूल में ही शिक्षक थे। उनकी नियुक्ति भी शिक्षक के पद पर हुई है। अनुभव जोड़ने से रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन के साथ अनुबंध में भी पैसे मिलेंगे। शिक्षकों से जुड़ी और खबर। तो दोस्तों ये बड़ा बिग अपडेट था। नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और जय हिंद जवाहर झारखंड। उसके साथ में देखिए 8,000 शिक्षक अब तक नहीं बन पाएंगे राज्यकर्मी। ये जो है अपार आईडी इसके चलते हुए उसका वीडियो अपलोड हो चुका है।